नमस्ते बच्चों, मैं आपकी गृह विज्ञान विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 24 सिलाई मशीन पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले का जो पाठ है, आपका जो पाठ 23 है, उस पाठ में सारा प्रैक्टिकल वर्क दिया गया है, यानी कि आपको विभिन्न वस्त्रों की कटिंग किस प्रकार से करनी चाहिए, किस प्रकार से सिलना चाहिए, ये उस पाठ में बताया गया है। तो वह पाठ हम आपको ऑनलाइन ना पढ़ाकर जब भी आप विद्यालय आएंगे, जब भी शासन के आदेश अनुसार आपके स्कूल खुलेंगे, तभी हम आपको वो पाठ पढ़ाएंगे। तो इससे अगला पाठ हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों, जिसे कहते हैं सिलाई मशीन। अब देखिए, इसके मुख्य बिंदु को समझने से पहले, देखने से पहले इसके बारे में समझ लेते हैं पाठ में कि पाठ में है क्या। ठीक है बच्चों, तो ये है सिलाई मशीन। तो सिलाई मशीन तो बच्चों सभी के घर में होती है। आप तो सभी को पता होगा कि सिलाई मशीन सभी के घर में होती है। क्या काम होता है उससे कपड़े सिलने का काम होता है। फटे पुराने कपड़ों को भी सिल सकते हैं और नए वस्त्रों को भी सिल सकते हैं। तो यानी कि सभी बच्चे सिलाई मशीन से परिचित हैं और सभी ने अपने घरों में भी देखी है। और अगर घर में नहीं है तो आप जब अपने कपड़ों की सिलाई कराने के लिए किसी दर्जी के पास जाते हैं, तब आपने वहां जरूर ही सिलाई मशीन देखी होगी। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। देख लेते हैं बच्चों, इसके सबसे पहले मुख्य बिंदु देखेंगे। तो मुख्य बिंदु है सबसे पहले सिलाई मशीन की आवश्यकता, मशीन का प्रयोग, मशीन की देखभाल एवं सुरक्षा, सिलाई मशीन के प्रकार, मशीन में आने वाली खराबियां, मशीन की देखभाल एवं सुरक्षा, सिलाई मशीन के विभिन्न पुर्जे, बखिया के खराब होने के कारण। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? सिलाई मशीन की आवश्यकता। तो सिलाई मशीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे अपने बुक खोलेंगे और ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। कुछ दशक पहले लोग हाथ से कपड़ों की सिलाई करते थे। हाथ की सिलाई अधिक सुंदर तथा मजबूत नहीं होती थी। हाथ से सिलने में काफी समय लग जाता था। आज के वैज्ञानिक युग में मानव को सिलाई करने के लिए मशीन दी। इससे वस्त्रों की सिलाई कम समय में हो जाती है। मशीन से की गई सिलाई सुंदर, मजबूत तथा शीघ्र सिलाई करने के लिए सिलाई मशीन की आवश्यकता होती है। सिलाई मशीन में निरंतर सुधार ने इसे बहुउद्देशीय तथा कार्य शीघ्र करने वाली सुगम मशीन बना दी है। वस्त्रों की सिलाई, पुराने वस्त्रों की मरम्मत आदि के लिए प्रत्येक घर में सिलाई मशीन का होना अत्यंत आवश्यक हो गया। तो देखिए बच्चों, आपने सिलाई मशीन की आवश्यकता के बारे में पढ़ा। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पहले के समय में क्या होता था, कपड़ों को हाथों से सिला जाता था। हाथों के सिले जाने पर कपड़े में उतनी मजबूताई नहीं आती थी जितनी कि एक सिलाई मशीन के द्वारा आती है। मजबूती के साथ साथ एक बात और रही इसमें कि मजबूत तो होता ही है कपड़ा इससे, लेकिन जो हमारा समय है वो भी कम लगता है। अब आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि आपको एक साड़ी है और साड़ी में आपको फॉल लगाना है। तो आप क्या करेंगे? पहले के समय में क्या होता था, ऊपर और नीचे का फॉल जो है वो हाथों से लगता था। लेकिन अब क्या है, अब वर्तमान समय में क्या होता है कि सिलाई मशीन के द्वारा नीचे का फॉल मशीन के द्वारा लगा दिया जाता है और ऊपर का जो फॉल है वो हाथ से लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे समय हमारा बच जाता है। वो समय हम किसी अन्य काम में भी अपना दे सकते हैं। अब है बच्चों सिलाई मशीन के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेविंग मशीन, स्विंग मशीन। तो हाथ से चलने वाली मशीन, पैरों से चलने वाली मशीन,
विद्युत चालित मशीन। तो यहाँ पर मशीनों के प्रकार दिए गए हैं भाई। एक तो मशीन होती है हाथ से चलाने वाली, जो आपके घरों में सभी के घरों में पाई जाती है। पैरों से चलाने वाली मशीन, आपने देखा होगा कि पैरों से चलाने वाली मशीन जो होती है वो ज्यादातर दर्जियों के पास मिलती है, क्योंकि उनका काम बहुत ज्यादा होता है। तो हाथ से करने पर उनका हाथ काफी देर तक दुख भी सकता है, इसलिए पैरों से वो मशीन चलाते हैं। और तीसरी है विद्युत चालित मशीन। जो आपने कभी विद्युत चालित मशीन का भी ऐड देखा होगा, छोटी सी मशीन होती है जो कहीं भी फिट हो जाती है, उसे कहते हैं बिजली से चलने वाली मशीन, यानी कि विद्युत चालित मशीन। सिलाई मशीन के विभिन्न पुर्जे। तो अब पढ़ने जा रहे हैं बच्चों सिलाई मशीन के विभिन्न पुर्जे। कौन कौन से पुर्जे होते हैं सिलाई मशीन में? तो मशीन के निम्नलिखित पुर्जे होते हैं। सबसे पहला है प्रेशर फुट। सिलाई करते समय कपड़े को दबाकर रखता है और कपड़े को फीड डॉग से भी मिलाकर रखता है। इसके कारण कपड़ा सिलते समय ऊपर नहीं उठता। तो प्रेशर फुट का क्या काम होता है? कपड़े को दबाकर रखता है और यह फीड डॉग के साथ मिलकर रहता है, और इसके कारण क्या है? सिलाई करते समय कपड़ा ऊपर नहीं उठता है। अब देखिए सेकंड है निडिल क्लेलेम स्क्रू। तो यह एक छोटा सा स्क्रू होता है, यह सुई को उसके स्थान पर कसे रखता है। यह स्क्रू निडिल बार के निचले हिस्से में लगा रहता है। अब है निडिल बार। यह वह छड़ होती है जिसमें नीचे की ओर सुई लगी रहती है। यह फेस प्लेट के अंदर लगी हुई स्प्रिंग के अंदर से नीचे की ओर आती है। यह मशीन चलाने पर सुई के साथ साथ ऊपर नीचे होती रहती है। फोर्थ है ब्लेड टेक अप स्प्रिंग। यह डोरे के तनाव को ठीक करने के लिए होता है। यह एक स्क्रू वाली डिब्री होती है। डिब्री के पीछे एक स्प्रिंग तथा स्प्रिंग के बाद दो प्लेटें होती हैं जिनके बीच में धागा दबा रहता है। दबाव बढ़ते घटते समय इस स्क्रू वाली डिब्री को कसा या ढीला किया जा सकता है। तो जितनी हमें रखनी है तो उतने हिसाब से हम रख सकते हैं, या तो हम इसे ढीला कर सकते हैं और इसे जरूरत पड़ने पर टाइट भी कर सकते हैं। अब है ब्लेड टेक अप लीवर। यह एक प्रकार का हुक सा होता है जो कि मशीन चलने के साथ बराबर ऊपर नीचे होता रहता है। आपने कभी देखा होगा जब मशीन चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि हुक होता है एक, तो उसे हम कभी ऊपर करते हैं कभी नीचे करते हैं और बराबर सिलाई करते रहते हैं। उसे बोलते हैं ब्लेड टेक अप लीवर। और यह क्या कार्य करता है? धागे को सुई तक लाने में सहायता देता है। अब है निडिल प्लेट। यह प्रेशर फुट के नीचे लगी होती है तथा इसमें दो स्थानों पर दांतों की पंक्ति सी बनी होती है। इसमें सुई नीचे आती है और नीचे बॉबिन से धागा ऊपर खींचकर लाती है। ये दांते कपड़ों को सिलाई करते समय आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। अब है बच्चों स्लाइड प्लेट। यह निडिल के पास बाईं ओर होती है। इसे खिसका कर बॉबिन केस को बाहर निकाला जाता है। अब आता है बॉबिन। यह एक प्रकार की फिरकी होती है जिस पर धागा लपेटा जाता है। सुई का धागा इसी में मिलकर सिलाई करता है। आपने देखा होगा कि बॉबिन क्या होती है। देखिए बॉबिन आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, हम मशीन की सहायता से क्या करते हैं, एक किसी भी छोटी सी बारीक सी पतली सी डंडी को ले सकते हैं या फिर पेन को ले सकते हैं। तो उसमें बॉबिन डालकर हम क्या करते हैं, हम सिलाई मशीन की सहायता से इसको घुमाते हैं। और घुमाते समय क्या होता है, जो धागा रील से निकलने वाला होता है ये गोल गोल सर्कल सा घूमकर इस पे पूरा धागा लिपट जाता है, जिसे बॉबिन बोलते हैं। अब देखो बॉबिन केस, यह वह खोल है जिसमें बॉबिन को लगाया जाता है। बॉबिन केस यानी कि बॉबिन का जो ढक्कन होता है उसे बॉबिन केस बोलते हैं। अब है शटल रेस बॉडी। बॉबिन केस में बॉबिन फिट करके
इसमें लगाई जाती है। मशीन को चलाते समय शटल इसमें बराबर घूमती रहती है और धागा बाहर निकलता रहता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर बॉबिन फिट की जाती है और यहाँ पर शटल गेज होती है, तो ये यहाँ पर फिट कर दी जाती है जिससे मशीन चलती रहती है। अब है बॉबिन बाइंडर। इसकी सहायता से बॉबिन पर धागा लपेटा जाता है। तो बॉबिन बाइंडर क्या, जिसकी सहायता से धागा लपेटा जाए उसे बॉबिन बाइंडर बोलते हैं। अब है प्रेशर फुट लिफ्टर। इसकी सहायता से प्रेशर फुट को ऊपर नीचे किया जाता है। जब कपड़ा प्रेशर फुट के नीचे रखते हैं तो इसे नीचे करके कपड़े को दबा देते हैं और सिलाई करना शुरू करते हैं। जब कपड़े को नीचे से निकालना होता है तो इसकी सहायता से प्रेशर फुट को ऊपर उठाते हैं और कपड़ा हटा लेते हैं। इसको नीचे किए बिना दबता नहीं है और जब वह दबता नहीं है तो सिलते समय कपड़ा आगे नहीं बढ़ता। तो आपने कभी देखा होगा तो प्रेशर फुट होता है इस तरह से, तो कभी हम नीचे करते हैं कभी ऊपर करते हैं, और जब नीचे करते हैं तभी हम कपड़े को सिल सकते हैं, और अगर ये ऊपर रहेगा प्रेशर फुट तो कपड़े की सिलाई नहीं होगी। अब है फ्लाइंग व्हील। यह मशीन में दाहिनी ओर लगा हुआ एक पहिया होता है जिसको हत्थे द्वारा चलाने पर मशीन चलती है। हैंडल ड्राइवर। तो हैंडल ड्राइवर क्या होता है, जिससे हम मशीन को चलाते हैं। इसको बोलचाल की भाषा में हत्था कहते हैं। इसकी सहायता से पहिया घूमता है ना, जिसकी सहायता से आप मशीन को चलाते हैं उसे बोलते हैं हैंडल ड्राइवर। अब है स्टिच रेगुलेटर। यह बखिया को छोटी या बड़ी करने वाला एक पेंच होता है जो कि एक स्केल की प्लेट के बीच में इस प्रकार का लगा रहता है कि ढीला करके ऊपर नीचे खिसकाया जा सकता है। इसको ऊपर नीचे करके बखिया को छोटी तथा बड़ी किया जा सकता है। अब है बच्चों स्पूल पिन। मशीन के ऊपर दो छोटी छोटी छड़ें लगी रहती हैं। इसमें रील लगाए जाते हैं ताकि डोरा सुई एक समांतर दिशा में पहुंच सके। किन्हीं मशीनों में यह छड़ एक नहीं होती और किन्हीं में दो होती हैं। किसी में एक होती है तो किसी में दो होती है, जिसमें आपने देखा होगा कि इस तरह से बनी हुई होती हैं। इनमें क्या होती है, इनमें रील को लगा दिया जाता है जिसकी सहायता से कपड़े को सिलने में आसानी होती है। ठीक है बच्चों, तो आज देखिए ये इस पार्ट का हमारा प्रथम भाग समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम इससे अगला भाग आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।